न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजूद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित और सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता कांड के बाद बंगाल जल रहा है, लोग सड़कों पर हैं। कल छात्रों ने प्रदर्शन किया था और आज बीजेपी ने बंद बुलाया। बंगाल में आक्रोश की आग भड़की हुई है, पुलिस लाठियां भांज रही है और ममता दीदी तो पूरे देश को धमकी दे रही हैं। दीदी कह रही हैं कि बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगी, बंगाल में आग लगेगी तो पूरे भारत में आग लगेगी। ममता बनर्जी ने बंगाल हिंसा पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर अब बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पिछले 48 घंटों से बंगाल सुलग रहा है। पिछले 48 घंटों से बंगाल का लोकतंत्र लाठीचार्ज, हिंसा, पत्थरबाजी और बम बारूद के बीच फंसा हुआ है। कोलकाता की डॉक्टर बेटी को इंसाफ के लिए बंगाल में आक्रोश की आग भड़की हुई है, तो इसे शांत कराने के बजाय दीदी कह रही हैं कि बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा, बंगाल जला तो नॉर्थ ईस्ट भी सुलगेगा, बंगाल जला तो उत्तर प्रदेश में भी आंच आएगी, बंगाल में आग लगी तो असम में भी आग लगेगी, बंगाल में आग लगेगी तो पूरे भारत में आग लगेगी। কিন্তু মনে রাখবেন, বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि बंगाल में दीदी सरकार विरोधी प्रदर्शनों से डरी हुई है, तभी तो खुली धमकी दे रही हैं। बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगी, ये कहकर दीदी किसे डरा रही हैं? सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल छात्रों को, सरकार विरोधी बंद बुलाने वाली बीजेपी को, या दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार को? आखिर दीदी ने क्यों कहा कि बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगी, देश में भी आग लगेगी? आज पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन जबरदस्त हिंसा हुई है। आज बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो बीजेपी की नेता की कार पर फायरिंग हुई। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई, बम फेंके गए और जबरदस्त हिंसा हुई। कल छात्रों ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो उन पर जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ, चिली बम से लेकर टीयर गैस तक छोड़ी गई। कल के बाद आज हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में पिछले 48 घंटे से जो हिंसा हो रही है वो बीजेपी के इशारे पर हो रही है और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऐसा कहकर ममता बनर्जी ने उन सभी छात्रों को कटघरे में खड़ा कर दिया जो कोलकाता कांड पर इंसाफ की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप लगाना तो ठीक था, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल हिंसा पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने ऐसा बयान देकर एंटी नेशनल काम किया है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाला कोई नेता देश को जलाने की बात नहीं कर सकता और ये भाषा किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की नहीं, देश विरोधी व्यक्ति की है। बांग्लादेशेर জামাতের ভাষা, ভারত বিরোধী শক্তিগুলোর ভাষা। বাংলার একজন মুখ্যমন্ত্রী, ভারতবর্ষের একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি ভারতবর্ষের একটি অংশকে অশান্ত করার কথা বলছেন। दीदी के आग लगाने वाले बयान पर टीएमसी ने सफाई देते हुए कहा कि ममता बनर्जी को हर राज्य से प्यार है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से बंगाल के हालात बिगाड़ने के लिए काम कर रही है, उसे लेकर ममता बनर्जी ने ऐसा कहा कि बंगाल में आग लगेगी तो असम से लेकर दिल्ली तक में आग लगेगी। ममता के जलाने वाले बयान का असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी जबरदस्त विरोध किया है। हिमंता ने कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हिमंता ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी अपनी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश ना करे और उन्हें विभाजनकारी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और इधर